बिहार के बाहुबली मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आज MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए RJD विधायक को दोषी ठहराया और अब इस मामले में 21 जून को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि उन्हें कितने दिन की सजा होगी। बता दें कि 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस की टीम ने विधायक के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी कर AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद की थी, जिसमें वो पिछले 34 महीनों से पटना के बेउर जेल में बंद है। वहीं उक्त मामलों में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से गवाही करवाई, वहीं बचाव पक्ष ने 34 गवाहों से गवाही करवाई। तो अब ये जो 2019 का मामला है, जहां पर मोकामा विधायक के घर से AK-47 बरामद किए गए थे, अब उसमें उन्हें दोषी करार दिया गया अनंत सिंह को और अब इस मामले को लेकर सजा जो है वो 21 जून को सुनाई जाएगी। न्यायालय द्वारा फैसला आ गया है, तो मेरिट पर तो बहुत डिटेल नहीं है, क्योंकि गांव में कहा जाता है कि एक गांव में पॉलिटिकल मोटिवेटेड, ये अर्लियर शुरू से हम लोग कहा है कि अर्लियर पॉलिटिकल मोटिवेटेड सरकार के अगेंस्ट में जब से पार्टी छोड़ा गया उसके द्वारा, तब से फंसाया जाता है। इधर भी देखिएगा में फंसाए गए, इसी में वन ऑफ देम में ये भी मुकदमा एक था। कन्विक्शन किया गया है। सेंटेंस के बिंदु पर 21 तारीख को सुनवाई होगी। डिटेल जो भी मेरिट का है वो लोगों के द्वारा एकदम रखा गया, क्योंकि विधायक है, 16-17 साल से पटना में रहते हैं, गांव में इनका अलग घर है, कोई खपरेल हाउस इनका नहीं है, तो मेरिट पर तो डिटेल नहीं जाएंगे। मेरिट पर की बात है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में देखा जाएगा, अपील हम लोग जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं बिहार से ब्यूरो हेड SK राजीव। 3 सालों बाद लगभग फैसला सुना दिया गया है और विधायक अनंत सिंह को इस पूरे AK-47 मामले में दोषी करार दिया गया है। नहीं, देखिए प्रभा, अनंत सिंह जो है वो मोकामा के विधायक हैं और इस समय वो RJD से विधायक हैं और किसी जमाने में नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे। और जब समता पार्टी हुआ करती थी उस समय ये कहा जाता है कि समता पार्टी को एस्टैब्लिश करने में अनंत सिंह की बड़ी भूमिका थी। लेकिन जब से सत्ता से वो अलग हुए हैं और RJD के साथ गए हैं, उस समय से लगातार वो जेल के सलाखों के भीतर ही हैं। और आज MP MLA कोर्ट की तरफ से एक सजा सुनाया गया है। हालांकि अभी 21 तारीख को प्रॉपर सजा का ऐलान किया जाएगा, लेकिन दोषी करार जो है वो अनंत सिंह को दे दिया गया है। चूंकि ये मामला जो वो 2019 का है और अनंत सिंह का जो पैतृक जो गांव है वो मोकामा यानी कि बाढ़ के पंडारक में पड़ता है। और वहीं से वहां पर जो है जब पुलिस ने रेड किया था 2019 में, तो वहां पर AK-47, कई कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड बम भी मिला था। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि अगर 47 किसी के यहाँ मिलता है, ऐसे भी कानून में यह कहा गया है कि AK-47 रखना जो है वो कहीं ना कहीं से आतंकवाद यानी कि देशद्रोह की श्रेणी में ला करके वो खड़ा करता है। और यही वजह है कि 3 साल से लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी और आज त्रिलोकी दुबे हैं जो कि MP MLA कोर्ट के जज हैं, उनकी तरफ से आज जो है वो इस पूरे मामले अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया और 21 तारीख को इस पूरे मामले राजीव, यहाँ पर हमने अनंत सिंह के वकील को भी सुना, जहां उन्होंने कहा कि आगे वो हाई कोर्ट में भी इसे लेकर के अपील कर सकते हैं। नहीं, देखिए प्रभा, निश्चित तौर पर जो भी लोग होते हैं या जिनके ऊपर भी जिनको लेकर के कोर्ट सजा सुनाती है, उनके पास कई ऑप्शन होते हैं। वो हाई कोर्ट की ओर भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट उनके बेल को रिजेक्ट करता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अनंत सिंह का जो मामला है वो निश्चित तौर पर काफी पेचीदा मामला है, क्योंकि 47 की बरामदगी और इसके साथ साथ हैंड ग्रेनेड बम, देखिए हैंड ग्रेनेड बम का इस्तेमाल जो है वो उमन सेना की तरफ से किया जाता है। और अभी आप देख रहे होंगे कि जहां पर भी जो आतंकवादी जहां गतिविधियां ज्यादा है वहां पर उनके पास से आतंकियों के पास से 47 की बरामदगी ज्यादातर होती है। तो यही पूरा मामला है। तो इस पर अनंत सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। और 21 तारीख को क्या सजा सुनाया जाएगा ये तो 21 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट मूव करने की बात जो अनंत सिंह के वकील कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट मूव करने के बाद अनंत सिंह को इतनी जल्दी राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि AK-47 और हैंड ग्रेनेड जो रखना है कहीं ना कहीं टेररिज्म को सीधे सीधे बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं वकील, तो अपना पक्ष क्या रख रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि देखिए हैंड ग्रेनेड जो होता है वो आर्मी के पास होता है, या फिर जो आतंकवादी जो, अगर आप जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो आप देखेंगे बॉर्डर के इलाकों में, तो वहां पर जो आतंकवादी जो मिलिटेंट है उनकी तरफ से हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तरफ से 47 का इस्तेमाल किया जाता है। आपको हम थोड़ा सा और अतीत में लेकर चलेंगे। आज से लगभग 5 साल पहले मुंगेर के इलाके में लगभग 11 47 की जो है
वो बरामदगी हुई थी और उसमें 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि अनंत सिंह के लिए इतना आसान है कि वो उनको सजा सुनाए जाने के बाद वो हाईकोर्ट के रुख करेंगे और उनको बेल मिल जाएगा। निश्चित तौर पर क्योंकि आरजेडी के विधायक है, हालांकि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट में पिछले 3 साल से चल रहा है। तो और अब 21 तारीख को इस पूरे मामले में राजीव, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, इस फैसले के आने के बाद अनंत सिंह के पॉलिटिकल करियर पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। अगर 21 तारीख को अनंत सिंह को सजा सुनाई जाती है, सजा का रूप क्या होता है ये उसके बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर इनको उम्र कैद की सजा दी जाती है या फिर 7 साल से ज्यादा का सजा इनको दिया जाता है, जिसकी पूरी संभावनाएं बनती दिख रही हैं, तो अनंत सिंह का पॉलिटिकल कैरियर जो है उसका एक चैप्टर आप कह सकते हैं कि वो लगभग क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अनंत सिंह की उम्र भी लगभग 58-60 के करीब है और निश्चित तौर पर अब इस उम्र में वो पहुंच चुके हैं और उनको अगर 7 साल की सजा होती है तो आप अंदाजा लगाइए उसके बाद अगर वो जेल से बाहर भी निकलते तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर 21 तारीख का दिन जो है वो अनंत सिंह के पॉलिटिकल कैरियर के साथ साथ कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी प्रभा। जी बिल्कुल सही कहा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने यहाँ बताया है कि अब 21 जून को जो ये फैसला आना है उसके बाद ही तय होगा कि आगे अनंत सिंह का जो करियर है वो किस रुख लेता है, क्योंकि लगभग वो 59 साल के हो चुके हैं और उसके बाद अब ये मामला 3 साल जाने के बाद आगे वकील उनके बात तो कर रहे हैं कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन उनका पक्ष कहीं ना कहीं अभी भी बिल्कुल साफ तौर पर सामने नहीं आ पाएगा या फिर हाईकोर्ट उसको कितनी गंभीरता से लेती है ये भी अभी तक तय नहीं है। अब तक की जानकारी के अनुसार जो 2019 में जो मामला दर्ज हुआ था AK-47 का, उसमें अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उन्हें दोषी करार ठहरा दिया गया और अब 21 जून को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। आज एमपी एमएलए कोर्ट में ये सजा दोषी करार दिए गए हैं। अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली विधायक रह चुके हैं और अब उनका पॉलिटिकल करियर लगभग अपने अंतिम चरण पर जाता हुआ दिख रहा है।